हिमाचल के विकास में नए आयाम जोड़ने में कर्मचारियों के योगदान को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहचाना। वर्तमान प्रदेश सरकार ने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही 1,36,000 NPS कर्मचारियों को दी OPS की सौगात। इस सौगात को पाकर हर कर्मचारी को मिलेगा आर्थिक सुरक्षा और सम्मान का साथ। कर्मचारियों के कल्याण के लिए पग पग पर साथ है प्रदेश सरकार। सरकार के साथ को पाकर हर कर्मचारी की पूरी हो रही आस। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। कुल्लू के रिवर राफ्टिंग सेंटर पेरडी में NSS वॉलंटियर्स के लिए आयोजित 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर संपन्न हो गया है। शिविर में युवाओं को डिजास्टर से निपटने के गुर सिखाए गए, जिसमें 7 राज्यों के 70 NSS वॉलंटियर्स ने भाग लिया। इस प्रशिक्षण शिविर में NSS के वॉलंटियर्स को किसी भी तरह की आपदा में रेस्क्यू करने की विभिन्न तकनीक को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। इसके अलावा पानी में किसी भी तरह का हादसा होने पर किस तरह से अपना बचाव करें, इसको लेकर भी ट्रेनिंग में सभी प्रतिभागियों को गुर सिखाए गए। NSS के प्रतिभागियों ने कहा कि 7 राज्यों के छात्र छात्राओं को इस शिविर में लाइफ सेविंग की विभिन्न तकनीक के साथ साथ प्राकृतिक आपदा में घायलों की मदद कैसे कर सकते हैं, इसकी भी ट्रेनिंग दी गई। उन्होंने कहा कि इस ट्रेनिंग में दी गई विभिन्न तरह की तकनीक को कॉलेज में जाकर अन्य छात्रों को भी बताएंगे। मैं झारखंड से हूँ। यहाँ पे बेसिकली 7 स्टेट के बच्चे आए हुए हैं, वेस्ट बंगाल, झारखंड, कर्नाटका, केरला, पुडुचेरी और महाराष्ट्र। हमें यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला है सर। जैसे लाइफ सेविंग टेक्निक्स हो गया, अगर कोई पहाड़ों में फंस जाए तो हम लोगों बिना स्ट्रेचर के एक रस्सी के सहारे कैसे स्ट्रेचर बना सके, अगर कोई जो नेचुरल क्लाइमेटीज है उसमें आ जाते हैं तो हम उनको कैसे बचा सकते हैं। वैसे बहुत सारी जो प्रशिक्षण है वो हम लोगों को यहाँ पे दी गई और हम लोग इस प्रशिक्षण को आगे भी लेके जाएंगे और कोशिश करेंगे कि जो हमारी यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं जो यहाँ नहीं आ पाए हैं उनके तक भी हम ये शिक्षा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि ये जो टेक्निक्स हैं ये बहुत कारगर साबित होंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सर NDRF टीम्स तो हर जगह नहीं पहुंच पाती है। कहीं पे मान लीजिए अगर बहुत बड़ी आपदा आ जाती है तो कहीं ना कहीं लोगों को अपने आप में सचेत रहना पड़ेगा और ये सब जो टेक्निक्स और ये सब जो प्रशिक्षण हमें दी जा रही है यहाँ, ये बहुत कारगर साबित होगी, खुद की जान बचाने के लिए भी और लोगों के जान बचाने के लिए भी। एक प्रतिभागी का कहना है कि डिजास्टर में NDRF की टीम हर जगह पर सेवाएं नहीं दे सकती है। ऐसे में लोगों को अपने आप में सचेत रहकर लोगों की जान बचाने के लिए अपनी भूमिका निभानी चाहिए। I got eligible for the NSS camp 2024. It was a very wonderful experience. We had a 10 days perfect camp. It was filled with many adventurous activities. We started our first activity was river rafting and swimming. It was great. We were properly guided and led by our instructor Jimna sir along with his other partners, other faculties, and we had jammering sessions, rappelling sessions, and kayaking. Everything was wonderful, and we got a opportunity to visit the local villages. We had trekking, and it was a beautiful experience. I'm so glad. Lectures on, practical and theoretical lectures on the rescue operations, first aids, and the hazards. It helped us more to understand how to deal with the situation or how to analyze the scenario and act on it. We got many detailed lectures, and especially on the structures. If something happens, and in many situations, if it's a civilized area or a mountain area, we had different types of structures. The one we make with ropes, the one we make with bamboos, or like the human, we do this fireman lift, fireman lift. We got main lectures on it. It helped us to deal with this natural hazards and all these things. इस कैंप में करीबन 70 प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया था, जो ट्रेनीज आए थे, और ये 7 डिफरेंट स्टेट से आए हुए हैं। और इनका जो 10 दिवसीय कैंप रहा, इसमें हमने इनको एडवेंचर स्पोर्ट्स के बारे में और इसके साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट से निपटने के लिए, डिजास्टर के टाइम में, आपदा के समय में कोई भी किसी तरह की भी इवेंचुअलिटी होती है तो उससे कैसे निपटना है, इसके बारे में इनको बेसिक ट्रेनिंग दी है। ये जो हमने पीरडी में पहली बार NSS का कैंप दिया है, पीरडी कैंप हमारा बेसिकली रिवर राफ्टिंग इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग सेंटर है, पर यहाँ के जो हमारे इंस्ट्रक्टर हैं इनकी काबिलियत को देखते हुए और यहाँ की जितनी भी लोकल टोपोग्राफी को देखते हुए इसमें हमने पहली बार इस NSS कैंप को मनाली से यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया और ये कैंप बड़ा ही सक्सेसफुल रहा है। पिछले 10 दिनों से हम प्रशिक्षण पे पूरा ध्यान से केंद्रित किए हुए हैं और यहाँ पे आके मुझे पता चला कि भाई ये जो इस 10 दिवसीय कैंप था ये बहुत ही सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज किया गया और जितने भी हमने यहाँ पे
प्रशिक्षणार्थी हैं इनसे भी बात की और ये भी बहुत मोटिवेटेड हैं, जो हमने इनको लाइफ स्किल्स यहाँ पे सिखाई हैं। नमस्कार, अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान मनाली एवं रिवर राफ्टिंग सेंटर पिरडी के सौजन्य से ये 10 दिवसीय नेशनल एडवेंचर कोर्स यहाँ पे 7 राज्यों के बच्चों के लिए जो कॉलेज लेवल और यूनिवर्सिटी लेवल के छात्र यहाँ पे आए हुए थे, इनको लगाया गया है। तो ये हमारा 110 बच्चों का ये बैच था, जिसमें इससे पीछे भी एक 4 राज्यों के बच्चों के लिए कैंप ऑर्गेनाइज किया गया था। तो वर्ष भर ये प्रोग्राम्स, एडवेंचर प्रोग्राम्स, प्रोफेशनल प्रोग्राम्स, हमारे बेसिक रिवर राफ्टिंग के, एडवांस राफ्टिंग के और गाइड्स प्रोग्राम, इवन इसके साथ साथ लैंड स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स के साथ साथ वायु क्रीड़ा के क्षेत्र में भी रिवर राफ्टिंग सेंटर निरंतर अपनी ट्रेनिंग दे रहा है। इस वर्ष में भी हमने 2 SIB कोर्स कंडक्ट किए हैं, जिसमें जिला कांगड़ा में और जिला बिलासपुर के साथ साथ 7 वर्ष भर यहाँ पे निरंतर 1000 विद्यार्थियों को ट्रेन किया गया है। जी। पंजाब केसरी के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।